एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। और सबसे पहले सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गाइज़ आज मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी अभी अर्जेंट मैसेज मिला है माँ काली की तरफ से और महादेव की तरफ से, और ये आप लोगों तक पहुंचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए काफ़ी लेट में ये वीडियो बना रही हूँ और शायद आप लोगों तक काफ़ी लेट पहुँचे भी, तो उसके लिए सभी को सॉरी। गाइज़ आज माँ काली की तरफ से और महादेव की तरफ से मेरे को आज एक मैसेज मिल रहे हैं कि इस समय काफ़ी लोग जो अभी परेशान हैं, काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी अभी एक अध्यात्म की तरफ एंटर कर रहे हैं। शायद काफ़ी नए फ्रेशर हैं, काफ़ी नए हैं अभी, कि जो काफ़ी टाइम से अपने आप को अध्यात्म में शायद समझ रहे थे या कर रहे थे या कोई पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन वो अभी एक्चुअली में अध्यात्म है, जो रियल में अध्यात्म है, उसमें एंटर कर रहे हैं। और क्योंकि वो उसमें एंटर कर रहे हैं, इसलिए उनकी बहुत भारी परीक्षा यहाँ पे ली जा रही है, और ये बहुत हैवी परीक्षा होने वाली है गाइज़ यहाँ पर। तो आप लोगों को इस समय काफ़ी सब्र करने की ज़रूरत है यहाँ पर। और माँ काली इस टाइम और महादेव इस टाइम एक ऐसी परीक्षा ले रहे हैं कि एक होड़ लगी हुई है आजकल सभी को अध्यात्म की तरफ जाने की, और जो थोड़ी सी भी अगर कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, और जैसे रेकी हीलिंग्स में है, किसी ऑकल्ट फील्ड में है, किसी भी उसमें वो अपने आप को अध्यात्म से जोड़ रहा है, वो अपने आप को अध्यात्म में बता रहा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वह एक्चुअली में अध्यात्म में है। अगर वो इस टाइम अध्यात्म में है और अगर आप लोग भी काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखिए कि क्या इतनी सारी प्रॉब्लमें आप फेस कर रहे हैं। अगर आप फेस कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सचमुच में अध्यात्म की तरफ जा रहे हो, यानी कि आपकी यहाँ पर बहुत कड़ी परीक्षा ली जा रही है। आप लोग उलझनों में उलझे हुए हो सकते हैं, अपने ऊपर बर्डन फेस कर रहे होंगे, आप काफ़ी हैवीपन फेस कर रहे होंगे। कुछ लोगों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा तकरारें हो रही है इस टाइम। कुछ लोगों के बैक पेन है, कुछ लोगों के हेड पेन है, कुछ लोगों के पैरों में काफ़ी दर्द है, और मतलब रीज़न कुछ नहीं है। आप अगर चेक कराएंगे तो रीज़न कुछ भी नहीं है। किसी के यहाँ पर स्टमक में दर्द है और एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है। कुछ लोग इतने उलझनों में उलझे हुए हैं इस टाइम यहाँ पर कि अपने आप को इतना बर्डन फील कर रहे हैं, परिवार में सब होते हुए भी एक अकेलापन फील कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ लोग अपने मतलब प्रॉपर्टी के मामलों में, ऑफिस के मामलों में, बिजनेस को लेकर दूसरों की नज़र से देखते हुए बिजनेस सही दिख रहा है, लेकिन उनकी नज़रिए से बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पर पैसों से लेकर समस्याएं हैं कि लोग उनके पैसे नहीं दे रहे हैं। कुछ लोगों की प्रॉपर्टी के मैटर नहीं सॉल्व हो रहे हैं। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है हस्बैंड वाइफ की, वो नहीं सॉल्व हो रही है। यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लमें क्रिएट हो रही है गाइज यहाँ पर। तो आप लोग देखिएगा कि जिस भी डिवाइन शक्ति से आप जुड़ रहे हैं इस टाइम, आप लोग नोटिस करें कि आपने जब से थोड़ा सा ज़्यादा जुड़ना स्टार्ट करा है, ज़्यादा पूजा पाठ करनी स्टार्ट करी है, कुछ भी आपने कुछ नया स्टार्ट करा है, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लमें शुरू हो गई है। तो यहाँ पर प्रॉब्लमें शुरू नहीं हुई है गाइस यहाँ पर, यानी कि वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपके दिक्कत देने वाली है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी परीक्षा ली जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल भी होगा कि हमने इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। एक्चुअली में भगवान आपका साथ दे रहा है, इसीलिए ये सब हो रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि भगवान ही आपका साथ दे रहा है, भगवान आपका साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी परीक्षा ले रहा है इस टाइम। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं या जिस रास्ते की तरफ आप पैर बढ़ा रहे हैं,
क्या एक्चुअली में आप उस रास्ते पे चलने लायक हो? क्या आपके अंदर उतना सब्र है या आपके अंदर उतना विश्वास है उस ईश्वर के प्रति जिस ईश्वर ने ये पूरी सृष्टि बनाई, पूरी चीज़ों को क्रिएट करा है? क्या सारी परेशानियों के होने के बाद भी क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? वो आपकी इस तरह की परीक्षाएं ले रहे हैं, तो आप आगे चलकर देखना कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इतनी घुटन फेस होएगी कि आप लोगों को मतलब सब कुछ छोड़ना आसान लगेगा और चीज़ों से डील करना मुश्किल लगेगा गाइस। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर बहुत 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 टफ समय निकल कर आ रहा है। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे आज मैं टैरो से क्यों नहीं देख रही हूँ, सिर्फ बोल रही हूँ। तो गाइस ये डायरेक्ट मैसेज है, क्योंकि कुछ देर पहले जब मैं पूजा से आई हूँ, अपनी ध्यान साधना करके आई हूँ, तो ये मैसेज मुझे तुरंत मिला है। और साथ में ये भी मैसेज था कि मुझे ये आप लोगों तक तुरंत ही पहुँचाना है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मतलब इतने बेचैन हैं, इतने परेशान हैं कि मतलब हमारी सोचने की क्षमता से भी बाहर है गाइस। यहाँ पर चीज़ें मतलब हम उतना सोच नहीं पा रहे हैं जितने वो लोग परेशान हैं इस टाइम। तो उनके लिए एक ही चीज़ कही जा रही है कि आप इतना परेशान ना हो, इतना फ्रस्ट्रेट ना हो, आपको बल्कि ये समय धैर्य से काटना है और अच्छे से इस चीज़ को निकालना है। अपने जो आप अभी तक कर रहे हैं ध्यान साधना, जो भी आप कर रहे हैं, इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें और मन लगाने की ज़रूरत है। आपका पूजा में मन नहीं लग रहा होगा इस टाइम, तो आपको पूजा में ज़बरदस्ती मन लगाना है। यहाँ पर आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मंत्र जाप ज़बरदस्ती करना है। हो सकता है कि आपसे नहीं हो पा रहा होगा, तो आपको ये करने की ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि इस टाइम माँ काली और महादेव अपने बच्चों को देखना चाहते हैं कि जब कठिन परिस्थिति आती है, जब इतनी विपरीत परिस्थिति होती है, तो क्या तब भी उन्हें ये विश्वास है कि जिस डिवाइन शक्ति को मान रहे हैं, जिस ईश्वर को मान रहे हैं, वो उनके साथ है? क्या वो तब भी ये बोल पाते हैं कि हाँ, हम जिस डिवाइन शक्ति को मानते हैं, जिस ईश्वर को मानते हैं, वो हमारे साथ है? गाइस, कुछ लोगों को यहाँ पर ये फील हो सकता है कि जैसे कभी कभी जैसे हम पानी में डूब रहे होते हैं और हमारा दम घुट रहा होता है। तो आप फील करना कि एक वो लास्ट सांस, जब हम लास्ट सांस ले रहे होते हैं, तो क्या हम उस लास्ट सांस में भी उस ईश्वर को याद करते हैं? क्या हमें तभी भी उम्मीद होती है कि वो लास्ट सांस तक हमें बचाने आएगा? क्या हम तब भी उस पर भरोसा करते हैं, या ये मान लेते हैं कि अरे नहीं, कोई ईश्वर नहीं होता, और क्योंकि हमने इतने दुख झेले हैं, कोई नहीं होता, और हम अपना रास्ता बदल देते हैं? तो हमें यही नहीं करना है गाइस, हमें अपना रास्ता नहीं बदलना है, हमें उसी रास्ते पर चलना है। और आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपकी परिस्थिति चेंज होने लगेगी। आपकी परिस्थिति कब चेंज होएगी? इस मैसेज को ध्यान से सुनना गाइस, कि जब आपको लगे कि अब आपसे सांस नहीं ली जा रही, अब आप जी नहीं पा रहे, आपको जीने से ज़्यादा आसान दूसरा रास्ता लगे, आपको जीने से ज़्यादा आसान मरना पसंद आए, तो आप समझ लेना कि आपकी परीक्षा ख़त्म होने वाली है। वो लास्ट स्टेज होगा आपकी परीक्षा का। उसके ही अगले पल से जब आप उस स्टेज में होंगे, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि आंख बंद करना है और उस ईश्वर का नाम लेना है, और यही कहना है कि हमने सिर्फ आप पे छोड़ा है। आप चाहे तो ज़िंदा रखें, चाहे तो कुछ भी करें। आप देखना उसके अगले ही पल से आपकी परिस्थितियाँ चेंज होने लग जाएगी गाइस। यहाँ पर आप फील करने लग जाएंगे कि धीरे धीरे आपकी चीज़ें बेटर होने लग गई है, क्योंकि उस शक्ति को पूरा विश्वास हो जाएगा कि आप डूबते वक्त भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आपने उनका हाथ नहीं छोड़ा, तो वो आपका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपको लगेगा कि आपका हाथ उन्होंने छोड़ दिया, वो आपके साथ नहीं हैं, आपके साथ इतनी बुरी चीज़ें हो रही है और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे हुए देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है गाइस। उस बुरी परिस्थिति में वो हमेशा आपको लेकर ही चलते हैं, वो हर पल पल आपको संभाल कर चलते हैं। वहाँ पर जो कोई भी आपको रास्ता दिखाने वाला मिलेगा,
जो कोई भी आपको सहारा देने वाला मिलेगा या जो कोई भी गाइड करने वाला मिलेगा, वो कहीं ना कहीं वही शक्ति है जो आपके साथ चल रही है, वो उनके ही रूप में आपके साथ चल रही है। तो आपको उन पर विश्वास बनाए रखना है और उनका हाथ पकड़कर चलना है, उनका हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है गाइस। आप देखेंगे बहुत जल्द आपकी परिस्थिति चेंज होने वाली है गाइस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का रास्ता चेंज हो रहा है गाइस। यहाँ पर बहुत सारे नए लोग अध्यात्म की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर सफ़र शुरू किया है अभी उन्होंने। तो उनका सफ़र इस टाइम बहुत विकट है, बहुत कठिन परीक्षा है आप लोगों की यहाँ पर। तो आप लोगों को संभल कर यहाँ पर चलना होगा, एक एक पग यहाँ पर ध्यान से रखना होगा गाइस। और विश्वास का ही एक रास्ता है ये, कि जहाँ पर विश्वास है कि कुछ भी होए, कोई भी परिस्थिति आए, हमें उस डिवाइन शक्ति से अपना विश्वास नहीं हटाना। कैसी भी हालात हो हमारे, हमें उससे अपना विश्वास नहीं हटाना। हर चीज़ सही और गलत करने वाली वही शक्ति है, वही करेगी और उसे ही करना है, हमें ये विश्वास बना के रखना है गाइस यहाँ पर। तो आप लोगों के लिए आज का यही डिवाइन मैसेज था, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी विचलित हो रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो उनके लिए यही मैसेज है कि विचलित ना हो, परेशान ना हो। आपका परीक्षा का समय धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और आप उस ईश्वर के निकट पहुँच रहे हैं। तो आपको अपना विश्वास बनाए रखना है और देखना ये है कि कितने लोग इस परीक्षा में सफल होते हैं, कितने उस शक्ति तक पहुंच पाते हैं। जो लास्ट सांस तक उस पर विश्वास बना के रख पाएगा, वही उन तक पहुंच पाएगा और वही विजय भी होगा। अगर आप लोग ये विश्वास रख पाएंगे और अपना धैर्य बना पाएंगे तो आप वहां तक ज़रूर पहुंचेंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। मैं रीडिंग को यहीं पर समाप्त करती हूँ गाइस। आज का मैसेज बहुत ज़रूरी था आप सभी के लिए और शायद मेरे लिए भी। तो हम रीडिंग यहीं क्लोज़ करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी परीक्षाओं को थोड़ी आसान करें, आपका रास्ता थोड़ी आसान करें और आपको हिम्मत है इस रास्ते पर चलने के लिए, ताकि आप आसानी से अपनी परीक्षा को पार कर सकें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। बाय बाय गाइस।